हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में लेके आए हैं बेसिकली हमारा फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, फ्लैट का प्रोजेक्ट है। अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आपने ज़ीरकपुर का नाम सुना होगा। ज़ीरकपुर में एक बहुत फेमस रोड है, हाई ग्राउंड रोड, जो कि आपको ज़ीरकपुर को कनेक्ट करती है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से। बेसिकली अभी करंट जो रोड है वो आपकी 60 फुट की है, बट इन फ्यूचर ये 110 फुट की सड़क होगी। उस रोड के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर की S+14 का कॉन्सेप्ट है, स्टिल्ट +14 3 BHK के फ्लैट हम लेके आए हैं, जिसके अंदर की साइजेस आपके 1915 और 1995, ये दो साइजेस हैं। फर्क दोनों में सिर्फ गैलरी का है। ये फ्लैट हम लेके आए हैं विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, जिसके अंदर ये आपका क्लब हाउस है, कमर्शियल्स भी आपकी सोसाइटी के अंदर रहेगा, गेटेड सोसाइटी रहेगी, सिक्योरिटी वगैरह 24/7 कैमरा सर्वेलेंस रहेगा इसके अंदर। आधे से पौने एकड़ की आपकी इसके अंदर पार्क मिलेगी, जहाँ पे कि आपकी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज रहेंगी। और प्लस इसमें वॉकिंग ट्रैक आप लगाओ, आप जो भी क्लब हाउस में आजकल जो भी एमिनिटीज होती हैं, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, जिम, ओपन जिम, वो आपको सारा इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट चारों तरफ से आपका बाउंड्री वॉल से पैक रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि 2.25 एकड़ की ये टाउनशिप है, और उसके अंदर हम टोटल 4 टावर लेके आ रहे हैं। S+14 का इसका कॉन्सेप्ट है। पार्किंग आपके स्ट्रेट के साथ बेसिन में भी आपकी पार्किंग जो है इसमें आपको अवेल होगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट में, और मैं एक बार आपको पूरा टूर देता हूँ इसका सैंपल फ्लैट का। दोस्तों, अब हम आ गए अपने सैंपल फ्लैट के अंदर। जैसे आपने ये देखा, ये आपका मेन डोर है, जिसका कि आप जो मेन डोर आप देखोगे 8 फुट का ये मेन डोर है, जिसके अंदर आपको ये स्मार्ट लॉक मिलता है। और जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया आ जाता है। जैसे ये आपका ड्राइंग एरिया है। अभी आप देखें हमारे 6 सीटर की सीटिंग अवेल है इसके अंदर, बट फ्यूचर में आप इसमें 7 सीटर भी कर सकते हो। साथ ही आपका डाइनिंग एरिया आ गया। यहाँ पे जो विंडोज हैं वो आपको यूपीपीसी के विंडोज मिलते हैं, जो जिसके अंदर टफन ग्लास लगा हुआ है, जो कि साउंड प्रूफ है। मैश डोर आपको हम इसमें लगा के दे रहे हैं, सो डैट कि बाहर के इंसेक्ट, शाम को मच्छर वगैरह अंदर ना आ जाएं। कई बार आपको ऐसा होता है कि आपने हवा के लिए खोलना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो मैश डोर है वो काफ़ी यूजफुल रहता है। हमारी जो है बालकोनी आती है। अगर हम इस बालकोनी की विड्थ देखें, 6 फीट की इसकी चौड़ाई है, बाकी 19.5 फीट का ये गैलरी है, जिसके अंदर कि आप आराम से यहाँ पे शाम को सेटिंग टेबल कुर्सी लगा के चाय कॉफ़ी का इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लैट है ये बेसिकली हमारे S+14 का कॉन्सेप्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूल कोर फ्लैट है। ड्यूल कोर का मतलब क्या होता है कि एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं, और ये दोनों फ्लैट ये जो फ्लैट होते हैं ये बोथ साइड आपके ओपन होते हैं, सो डैट कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहे इस फ्लैट के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि लाइटिंग, अगर इनकेस लाइट ना भी हो तो भी प्रॉपर सनलाइट आपके फ्लैट के अंदर आ सके। सो अब हम आ गए हैं, जैसे आपने ड्राइंग देखा, ये डाइनिंग आ गया। डाइनिंग के साथ हमने एक छोटा सा आपका डेकोरेटिव आइटम्स के लिए एक स्टोरेज दी हुई है, जिसमें ग्लास का पार्टीशंस है। ऑब्वियसली बात है, सैंपल है, तो सैंपल में आपको पता है कि बहुत चीज़ें बिल्डर ने एक्स्ट्रा लगाई होती हैं। बट अगर आप ऐसा भी चाहते हो, अगर आप एक्चुअल सैंपल की भी रिक्वायरमेंट करते हो, उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है, तो आपको एज इट इज सैंपल भी मिल सकता है। दूसरा, हमारे पास सब चीज़ों के लिए वेंडर अलाइन रहते हैं, तो उन वेंडर्स की हेल्प से आप इंटीरियर का इससे बेटर ऑप्शन भी आप बनवा सकते हो। तो जैसे अगेन बैक टू फ्लैट, ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ फर्स्ट आपका ये जो है ये वॉशरूम आ जाता है। ये वॉशरूम आपका गेस्ट वॉशरूम भी आप इसको कह सकते हो, और साथ में इस बेडरूम से भी अटैच वॉशरूम है। इसमें सारी जो सैनिटरी की फिटिंग्स हैं वो आप जैगुआर की देख सकते हो, चाहे आपका सिंक हो गया जो भी है, और ये आपका जैगुआर का हीटर लगा हुआ है। और ये पूरा वॉशरूम आप देखो ऊपर तक टाइल से पैक्ड है, सो डैट कि सोरा सारे का कोई वो ना रहे। और हमने ऑलरेडी इसमें ना छेद किए हुए हैं, तो ताकि कल को अगर आपको गीजर लगाना पड़े तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इसके साथ ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है।
11x14 का ये बेडरूम है, इसको आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हो, इसलिए हमने वॉशरूम दोनों चीजों से कनेक्ट किया हुआ है, आपका उससे भी किया और इससे भी किया है। सामने आपकी विंडो आ जाती है। सो जो बालकनी हमने ड्राइंग से देखी थी उसकी कनेक्टिविटी आपकी इस वॉशरूम इस यहाँ से भी रहेगी, सो डैट कि आपको जो लाइट का प्रोविजन है वो आपका यहाँ से भी आता है, और बाहर आप सारे अपने एसी के आउटडोर्स लगा सकते हैं। सारी वायरिंग और स्विचेस वगैरह अगर आप देखोगे, जो मैंने देखे हेवेल्स के स्विचेस हैं, वायर जो है केवीई की वायर्स है, ये आपके वार्डरोब्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कि आप अपना सारा सामान रख सकते हो। और ये जो सारे वार्डरोब्स हैं ये सेंसर बेस्ड है, और ताकि जब आप इसको खोलते हो तो अपने आप लाइट जल जाती है। सामने टीवी पैनल आपका बन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, कि आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हो। अब हम चलते हैं अपने बाकी बेडरूम्स की तरफ। यहाँ पे जैसे हम खड़े होते हैं, ये एक पार्टीशन वुडन का हमने दिया हुआ है, बट ये सैंपल इसलिए आपको नजर आ रहा है। इसके साथ सामने किचन है, मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 बेडरूम है। किचन की हम बात कर लें, किचन में आप देख सकते हो कि सारे जो ये आपका है, इसमें डबल सिंक है, सो डैट की जो कि साउंड प्रूफ है। यहाँ पे आपके सॉफ्ट क्लोजर है, आप देख सकते हो, आप हल्का सा ओपन करोगे अपना आप बंद हो जाता है। ये फ्रिज का आपका स्टैंड बन जाता है, और ये भी आपकी स्टोरेज के लिए ही है, जिसके अंदर की लाइट्स हैं। तो यहाँ पे भी आप अपना डेकोरेटिव कुछ भी सामान रख सकते हो। और इसके साथ ये एक डेकोरेटिव पोर्शन है, जहाँ पे भी हमने अभी कुछ सामान रखा हुआ, बट आप फ्यूचर में अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और इसका जो बाहर का एरिया है, यहाँ से भी आपकी एंट्रेंस रहेगी इस किचन की, जो कि वॉशिंग एरिया है। आप देखें, यहाँ पे हमने गैस पाइपलाइन दी हुई है, जो अंदर गैस है उसका जो सिलेंडर आपका बाहर रहेगा, और यहीं पे आपका वॉशिंग एरिया भी है। सामने वॉशिंग एरिया है, तो वहाँ पे भी आप अपना कुछ भी कपड़े की वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। और ये पीछे की बालकोनी है, जो मेरे हिसाब से 22 साढ़े 22 फीट ऐसी चौड़ी है, और अगर ऐसी बात करें तो 6 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे भी है। इसके बाद ये 45 फुट की रोड आएगी, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो भी अपना 45 फुट छोड़ेगा, तो 90 फुट का जो है दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में आपको गैप मिलेगा। सो वापस चलते हैं फ्लैट के अंदर। तो ये था हमारा किचन, जो कि बहुत जिसे कहते हैं खुला डुल्ला किचन है, और इसमें गीजर आरओ वगैरह सबका प्रोविजन हमने करके दिया हुआ है। फ्यूचर में आप अपने ढंग से कर सकते हो। ये अब 2 बेडरूम आ गए हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, जिसको आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो। 11x16 का साइज है। अगेन इसका जो कनेक्टिविटी है वो इसकी भी आपकी पूरी बाहर बालकोनी से रहेगी। वो यूपीवीसी विंडो विद टफन ग्लास के साथ ये आपको डोर्स मिलते हैं। सामने आपका किचन वॉशरूम है, जिसमें कि सारी सैनिटरी आप देखें तो जैगुआर की है, और वॉशरूम भी काफी खुला है, आप देख सकते हो। इसमें सारी फिटिंग आपको जैगुआर की मिलती है। ये ग्लास वगैरह आ गया। तो ये आपका आ गया सेकंड बेडरूम, जिसको आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो। वार्डरोब आपको एज इट इज मिलेंगे, जैसे आप ऊपर फॉल सीलिंग देख रहे हो आपको एज इट इज मिलेगी। सारी फ्लैट के अंदर एसी की फिटिंग है, हो रखी है। आउटडोर के लिए बाहर से प्रोविजन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। ये आपका थर्ड बेडरूम है। अगेन इसका साइज भी 11x16 का है। इसके साथ भी एक वॉशरूम आपका यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली आप देखोगे 3 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम 3 बेडरूम के साथ ये थर्ड बेडरूम आ गया। ये वार्डरोब्स आ गए आपके, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो। इसका एक्सेस भी आपका या इस बालकोनी से रहेगा। तो अगर आप दोनों साइड की विंडोज को वैसे ही खोल दोगे तो क्रॉस वेंटिलेशन वैसे ही रहता है। तो ये भी 11x16 का थर्ड बेडरूम है। और इसमें वॉशरूम में आपने जैसे फिटिंग देखी है ना, आप शावर वगैरह की फिटिंग देख रहे हो, आपको एज इट इज मिलेगी इसके अंदर। सो दोस्तों, ये था हमारा 3 BHK फ्लैट। एक बार फाइनल वीडियो एंड करने से पहले एक बार सारा प्रोजेक्ट द्वारा रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट की लोकेशन है जीरकपुर रोड। जीरकपुर के अंदर एक बहुत फेमस रोड है, हाई ग्राउंड रोड। उस रोड के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है। 2.25 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसके अंदर हम S+14 विद माइवान कंस्ट्रक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन नहीं है, माइवान कंस्ट्रक्शन है। तो माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर S+14
जिसके अंदर कि हमारे जितने भी फ्लैट है, नंबर ऑफ टोटल फ्लैट आप लगा के चले 140 फ्लैट्स हैं। और इसके अंदर जो है पार्किंग, आपको ओपन पार्किंग भी मिलेगी, बेसमेंट में पार्किंग भी है, गेटेड सोसाइटी है, चारों तरफ से बाउंड्री से पैक रहेगी, क्लब हाउस और आपको इसमें मिलेगा, कमर्शियल अंदर ही मिलेगा। उसके बाद जो पार्क है 1.5 से 1.25 एकड़ की पार्क रहेगी, जिसमें कि वॉकिंग ट्रैक वगैरह सब आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि जीरकपुर एक सबसे कनेक्टेड लोकेशंस है, कि अगर आपको यहाँ से हिमाचल जाना है तो भी आप 5 मिनट की ड्राइव से बाहर निकल जाओगे। आपको पंजाब में आना है, आप मोहाली जा सकते हो, चंडीगढ़ जाना है चंडीगढ़ जा सकते हो, दिल्ली जाना है दिल्ली जा सकते हो। एक सेंट्रल लोकेशन पे आपका जीरकपुर पड़ता है। दूसरा, एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा कि आप ये लगा के चले कि नॉर्मल पुलिस भी यहाँ पे सर्वेलेंस रखती है, एयरफोर्स पुलिस भी सर्वेलेंस रखती है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ सर्वेलेंस की कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड, मेडिकल हो गया, स्कूल हो गया, कमर्शियल मार्केट होगी, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारी चीजें इस यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो वैसे बिल्डर जो है पोजीशन स्टार्ट करेगा मार्च से, बट कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो आपको जो है सितंबर 2026 तक देने की बिल्डर बात करता है, बट फिर भी आप 2-4 महीने बफर में इसमें रख सकते हैं। सो ये था हमारा 3 BHK फ्लैट जो कि जीरकपुर में हम लेके आ रहे हैं। और एक मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी कि ये ड्यूल कोर फ्लैट है। ड्यूल कोर का मतलब है कि एक टावर पे 2 ही फ्लैट रहेंगे और बोथ साइड ओपन रहेंगे। पीछे आपके ना कोई टावर आएगा ना फ्रंट में कोई टावर आएगा, तो उस लिहाज से क्रॉस वेंटिलेशन और हवा भी यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है। जो हम जीरकपुर का एक माइंड कंसेप्शन हमारे माइंड में बना हुआ है ना कि कंजेशन है, अनप्लान्ड है, पॉपुलेटेड है, डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर इस प्रोजेक्ट को आप देखोगे तो क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के पास है, तो ऑलरेडी एयरफोर्स स्टेशन की वजह से यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ आपने पूछना है, कोई कमेंट, आप हमें कमेंट्स करें, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपको इसका रिस्पांस करेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि आपके मतलब का वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आता हो या आपके नहीं किसी और के काम आता हो, तो हमारे इन वीडियोस को आप शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि जिन ज़रूरतमंदों को हमारे इस वीडियो की जो प्रॉपर्टी सर्च आउट कर रहे हैं ट्राई सिटी के अंदर, उनके लिए ये यूजफुल रहे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।